कुर्बान जाए भी, अभी कुर्बानी का वक्त आ रहा है। आज ज़िक़ायदा की 7 तारीख नहीं, 7 तारीख, हाँ 7 तारीख है, ज़िक़ायदा की 7 तारीख है। अब वो यूँ कह लीजिए कि तारीख बदल गई है, 8 तारीख हो गई होगी। ज़िक़ायदा, ज़िलहिज्जा, ओहो, अगला महीना बकरीद का महीना है, अगला महीना कुर्बानी का महीना है, ज़िलहिज्जा का महीना। और कुर्बान जाओ, साहिब निसाब कुर्बानी करते हैं। अरे कुर्बानी देते हैं ना भाई, अरे बोलो भाई कुर्बानी देते हैं ना, तो कौन सा माल का कुर्बानी देना चाहिए? है एक एक आदमी ऐसा माल खरीदेगा, बाप रे बाप, हाथों से धक्का मारते मारते 70 मरतबा माल गिरी, लास्ट में माल नहीं पहुंचली, बैलगाड़ी में लोड करी के दरवाजा मानी पटकी दिल की। बोला कि ओ चलेने से के जानो इतना कटा हुआ बैल ले ला से, बोला कि नहीं चले से गई की मिली, कटवाजी की मिली, गोश है तेगी। बोलो कुर्बानी के लिए फरबा माल चाहिए, तंदुरुस्त माल चाहिए, बेऐब वाला माल चाहिए। ये माल पुलसिरात में सवारी बनेगी, ये माल पुलसिरात में, वो पुलसिरात का जो पुल होगा उसमें बताया गया कि कुर्बानी करने वाले को ये अपने ऊपर सवार करके पुलसिरात का पुल पार कराएगा। तो ये है धक्का मारे जाओ, वहाँ पुलसिरात हम दौड़ते हो। अच्छा माल हो, तरोताज़ा माल हो, बकरा हो, भैंस हो, और कुर्बान जाओ मुर्गा कुर्बानी है जी नहीं। अच्छा अगर हम सोच रहे हैं अगर मुर्गा कुर्बानी अगर भेले तो अगर जाए तो सब मुर्गा दिल की, बकरा बकरी खत्म, सब मुर्गा। और देसी मुर्गा ने पोल्ट्री मुर्गा सस्ता तो यहाँ नहीं जी। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो कुर्बानी देने का हैसियत रखता हो वो कुर्बानी ना दे सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी के वजह से, तो वो मेरी ईदगाह में ना आए। वो मेरी, अरे बोलो भाई, ईदगाह में ना आए। जिसको अल्लाह ने हैसियत दिया वो कुर्बानी कर सकता है, सिर्फ बखीली की वजह से कुर्बानी नहीं दे रहा है कि 4-5 हज़ार टका खर्चा भाई थी, क्या करती 4-5 हज़ार नहीं, कुर्बानी नहीं दी इस साल, नहीं दी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो शख्स मेरी ईदगाह में ना आए, मना है, ईदगाह में ना आए। इसलिए मुसलमानों बखील ना बनो, कंजूस ना बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और कुर्बान जाओ। अच्छा बखील जाने ना अपना, बखील जाने या नहीं हो? अरे बोलो ना भाई, बखील जानते हैं ना आप लोग? नहीं, बहुत सारे लोग बखील नहीं जानते हैं। बखील ये जो लफ्ज़ है, बखील बड़ा सख्त लफ्ज़ है, बखील बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो बखील के 4 क्वालिटी हैं। क्या क्वालिटी है बोलिए, जल्दी बोलिए, गिनती करो। बखील कितना मिली? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अब समझो लो, अरे आप समझो लो। अब कुर्बान जाओ, एक बात याद रखिएगा, जो बखील है, कंजर है, कंजूस है, मक्खी चूस है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में वो चाहे जितनी नमाज पढ़नी हो पढ़ ले, जितना रोज़ा रखना हो रख ले, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले। अगर अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अगर अल्लाह ने उसे माल दिया है, साहिब निसाब है, अगर वो बखीली करता है, कंजूसी करता है, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। वो जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में। इसलिए क्या बनना है? सखी बनना है। क्या बनना है? सखी किसे कहते हैं? अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले को, लुटाने वाले को सखी कहते हैं।
अल्लाह के रास्ते में, दीन के कामों में, मस्जिद है, मदरसा है, यतीम है, गरीब है, फुकरा है, लुटाने को, खर्च करने को सखी कहते हैं। और मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें माल दिया, दौलत दिया है, तुम खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा? बोलो भाई, जरा सारा मजे में बोलिए जल्दी से। बोलो भाई, खर्च करने में फायदा है ना? तो खर्च करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, इसलिए कि एक बखील शादी किया। हमारा नौजवान भी बखीली में कम नहीं है, हमारा नौजवान भी बखीली में कम नहीं है। कुर्बान जाइए, 100 टका का गुटखा खा के थूक देगा, लेकिन जहां मदरसा मस्जिद की बात आ जाएगी ना, हजरत नहीं, अब 25 टका का रजनीगंधा पॉकेट में रखा हुआ, अब 50-100 रुपए देने के लिए नानी मर गई। ये बखील नौजवान शादी किया और घर आया, रात में बीवी के पास में गया तो बीवी से पूछा ये लड़का कि तोर नाम की छू? लड़की बोली कि ते हमर नाम बाद हम पूछियो, पहले ते आपर नाम बताबो, तोर नाम की छो? ती लड़का बोली हमर नाम छा छेदी लाल। बोली तौबा तौबा, ये कोई नाम छे? तो ये लड़का बोली अच्छा छोड़े, नामक चक्र मत रहा। अब एक बात सुने। बोला हाँ। बोला कि मेरी बीवी ये बताओ, ये जान लो कि मुझे खाने में क्या क्या पसंद है, जो मैं कहूँगा वही खाना घर में बनेगा। बीवी बोली कि ठीक है, आप मेरा शौहर हैं, आप जो बोलिएगा हम वही बनाएंगे। आप बोलिए क्या क्या पसंद है आपको, जो पसंद होगा हम वही बनाएंगे, बोलिए, आप मेरे शौहर हैं, आप कुर्बान जाओ। ये नौजवान बोला गोश्त, माछो, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी, करेला, भिंडी, कद्दू, कदीमा, घेरा, झिंगली हमें नहीं खाई। तो बीवी बोली तो की खाई जाती? बोले मैं खाली दाल खाई। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं, खाना पड़ेगा, घरों में खाली दाल बनती, दाल के अलावा कुछ नहीं बनती। तीनों टाइम दाल, बिनवा दाल तो बढ़िया दाल लाती दाल, बिनवा दाल तो बढ़िया दाल लाती दाल। इतना दाल खिलाई दियो, ले दाल की दे दाल। अब ये लड़की बेचारी मजबूर थी, कुछ बोल नहीं पाती थी, वो लड़का मारता पीटता था। और 2-3 महीना ये लड़की रही। अच्छा, ये लड़की खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की एकलौती बहन थी। 3-4 महीने के बाद जब मैके गई तो भाइयों ने देखा अपनी बहन की शक्ल, हाँ सूख के कांटा हो गई। पूछी कि करे बीमार जाएगी? तो बहन आंसू नहीं रोक पाई। बोले भैया कौन बखिलवाज भी आकर अल्लाह भैया, खाली दाल खिलाई भैया हो। बोले कहने गोश्त माछो? बोले नहीं भैया, गोश्त माछो की दाल बोले बहुत मारी जा भैया। बोला अच्छा ते अपना आंसू पोछा, हमरा से दाल निकाली दी, चिंता मत कर। बहन को खाना पीना खिलाया, भाई ने नींद की टेबलेट दी कि जो तुम ससुराल चले जाओ, रात में खाना बनाना, ये दाल में ये नींद की टेबलेट मिला के उस लड़का को खिलाकर बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। लड़की आई, रात में दाल बनाई, नींद की टेबलेट मिला दी, ये लड़का खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया, अब 12 ईदगाह से कफन खरीदते हुए आए, देखा आकर के बेहोश पड़ा हुआ है। पहले कफन पहनाया इसको, कफन उपन पहना दिया, इसका 4 पाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। और 4 भाई काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधता, 4 कोड़ा लेके 4 भाई 4 कोने में खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा खाली इसका होश में आवे था। अब जैसे ही ये होश में आया, उठ के बैठा, देखा बदन में कफन है, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। तो पूछल के भैया तोरा से के जा? बोला हमरा से फरिश्ता ही, तुम मर गए हो, उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल? बोला ये बताओ तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोले भैया हम खाली दाल खिला। बोला काहे गोश्त काहे खाए? 50 कोड़ा मारो। अब 50 कोड़ा यहाँ है, वाह। 50 कोड़ा खत्म हुआ, फिर दूसरा सवाल किया मछली खाए? बोला भैया नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया, जैसे पहले बेहोश था वैसे बेहोश हो गया। भाइयों ने कफन खोला, जहाँ सोया हुआ था ले जाके सुला दिया, भाई लोग चला गया घर।
सुबह 10 बज गया, आंख नहीं खुल रही है। आंख खुलते? अरे बोलो नहीं खुलते। 100 कोड़ा मार यहाँ जी। बीवी अहले झंझोर के उठाई, कह रहे उठा, नाश्ता नहीं खावा, 11 बजी गली। बहुत मुश्किल से आंख खोल के बीवी बोली जल्दी मुंह धोआ, हमें रोटी दाल बनागा नहीं। बीवी कल की दाल मत बनाई है, दाल का साहब बड़ा सख्त साहब सी, ते झोला दे हमें जही जलालगढ़, गोश्त भी आनबो, माछो भी आनबो, दूध भी आनबो, दही भी आनबो। मुसलमान सखी बनो, नौजवानों तो कुर्बान जाओ। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। गरीब हैं हम, गरीब हैं, मेरे ऊपर हज फर्ज नहीं है। इरादा तो कर सकते हैं भाई, इरादा तो कर सकते हैं ना भाई, इरादा तो कर सकते हैं ना। अरे इरादा करना मेरा काम है, ले जाना अल्लाह का काम है। ना जाने कितने जमींदार, ना जाने कितने करोड़पति पैसा लेकर बैठा रह गया, मर गया, हज ना कर सका। अल्लाह ने झोपड़ी में रहने वाले को हज करवा दिया। इसलिए इरादा करो मुसलमानों, इंशाअल्लाह हज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इरादा करना मेरा काम है और कुर्बान जाओ। इरादे में कोई बैंड नहीं है कि या अल्लाह काश मेरे पास में इंतज़ाम होता, मेरे पास में क्या कहते हैं कि अल्लाह रास्ता सबील होता तो मैं खाने काबा का तवाफ़ करता, तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर का ज़ियारत करता। एक अल्लाह तू इंतज़ाम फरमा दे, कुर्बान जाओ मोअज़्ज़ज़ सामिन इकराम। इसलिए मुसलमानों इरादा करो। बाबू माइक आपका बहुत अच्छा है, आगे पीछे मत कीजिए, जैसे है थोड़ा सा साउंड बढ़ा दीजिए, एक तरीके पे छोड़ दीजिए। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। एक आदमी गधा लेके जा रहा था, बादशाह बैठा हुआ था और तमाम दरबारी लोग बैठे हुए थे। वो गधा वाला गधा लेकर जा रहा था तो बादशाह की नज़र पड़ी तो गधे वाले को बोला इधर आओ, ये गधा इतना कमज़ोर क्यों है? दाना नहीं खिलाता, चारा नहीं खिलाता, पानी नहीं पिलाता क्या? तो गधा वाला बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि इस गधे के अंदर में इतनी खूबी है, ये अपनी खूबियों की वजह से ये मोटाता नहीं, ये पतला का पतले। बोला कौन खूबी है? तो वो गधा वाला बोला कि इस गधे की ये खूबी है कि इसके ऊपर में जो बैठ जाता है उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला अरे वाह। बोला क्या बोल रहा है? बोला हुजूर मेरी बात गलत हो तो मेरी जबान काट दीजिए, आजमा लीजिए। तो बादशाह बोला कि इस गधे की कीमत कितनी है? बोला ज्यादा नहीं, 50,000। बोला बाब इतनी महंगी? बोला इसीलिए है ना, ये गधे की कीमत महंगी थोड़ी लग रही है आपको, खूबी तो है हुजूर। बैठिए मक्का मदीना देखिए। तो बादशाह बोला कि अगर ये तुम्हारी बात सच्ची निकली थी ये गधा हम खरीद लेंगे, ठीक हम आजमाते हैं। तमाम लोग बैठे हुए थे तो बादशाह वजीर को बुलाया, अपना जो वजीर था उसका खास वजीर खास बोला कि इधर आओ, इस गधा में बैठकर देखो तो मक्का मदीना दिखाई देता है, ये गधे वाले का कहना है। वजीर बोला कि अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा हुजूर, हम बैठते हैं। जब ये वजीर बैठने लगा तो ये गधा वाला बोला कि ठहरिए ठहरिए, रुक जाइए रुक जाइए। इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देगा जो झूठा ना हो, जो बेईमान ना हो, जो चोर ना हो, जो गद्दार ना हो। तो बादशाह बोला कि मेरा वजीर तो फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर गधा में बैठा, दाएं देखा बाएं देखा, आगे देखा पीछे देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। बादशाह पूछ रहा रहे की देख ले रहे, की देखे जा। अब वजीर सोचा कि अगर हम बोलेंगे बादशाह को कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा बहुत बड़का चोर जाती है, बहुत बड़ा गद्दार है ये। तो वजीर बोला कि हुजूर मत पूछिए हमको हम क्या देख रहे हैं।
बोला नहीं पूछेंगे, देखने ही के लिए तो तुमको गधा में बैठाया। बोलो ना क्या देख रहे हो? बोला हुजूर मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। बोला अल्लाह का बंदा बता तो सही, गधा को हमको खरीदना है, दिखाई कुछ दे रहा है। तो वजीर सोचा कि कुछ ना कुछ बोलना होगा। बोला हुजूर ये मक्का चमक रहा, ये मदीना चमक रहा। बादशाह बोला जल्दी उतरो हमको भी देखना। वजीर उतर गया, बादशाह बैठा। अब बादशाह भी दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब वजीर पूछ रहा है हुजूर क्या देख रहे हैं? तो बादशाह सोचा कि बाप वजीर देख लिया है, हम बोलेंगे हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो ये जितनी पब्लिक है सब कहेगी इसको मतलब चोर बादशाह, ये डकैत बादशाही है और कुर्बान जाओ। तो लास्ट में बादशाह बोला, वजीर पूछा कि हुजूर बताइए क्या दिखाई दे रहा है? तो बादशाह बोला कि तुम चुप ही रहो तो अच्छा। तो लोग पूछने लगे हुजूर बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा? ओ कुर्बान जाओ। तो बादशाह बोला कि हमको भी कुछ ना कुछ बोलना होगा। तो बादशाह बोला कि तुमसे ज्यादा हमको दिखाई दे रहा, वो देखो मक्का चमक रहा, वो मदीना चमक रहा, इधर जन्नत चमक रही। है मुसलमानों, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह माल दे, पहली फुर्सत में इस फर्ज को अदा करो। इंशाअल्लाह अदा करेंगे, इंशाअल्लाह अदा करो, नहीं तो अल्लाह की बारगाह में इसकी पूछ होगी। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। ए बाबू बैठ जा बेटा, बैठ जा, आज जमा हल्का भेल जी, भारी बैठ। अच्छा वादा करो जब तक मेरा बयान कोई जाना ना नहीं करेगा ना। अरे कोई जाएगा है लग रहा। एक जगह तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बेटा बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, तो मैंने कहा क्या हुआ, काहे परेशान है? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगला। हम कहे नौजवान है बर्दाश्त करो बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो नज़र पड़ी, बैठा हुआ था वो, तो हम उसको इशारा किए बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हम पूछे कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोली की करेल जी, वो जे करेल जे जिलान वो ये है भाग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं जी, ते तकरीर कर हम तकरीर सुनबो। हाजियों ले जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है, और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इसलिए आप यहाँ एक वादा करोगे इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करके उठेंगे। कितने लोग तैयार है दुआ करके उठने के लिए इंशाअल्लाह? ऐसा नहीं कि मेरी तकरीर ख़त्म हो गई घर चल दिए। भाई हमारे और दीगर उलमाए किराम अकाबिरीन जय्यद आलिम दीन तशरीफ़ फरमा है, उनकी तकरीर सुनना है और सुन करके दुआ करके घर जाना है, और घर जाकर वो जे घंटे मिले आराम करना है, आराम करके फजर की नमाज पढ़कर ही सोना है। अच्छा पूरी रात जगे अब फजर पढ़वे न किए,
पूरी रात का जगना बेकार है। पूरी रात जगे, फजर नहीं पढ़े, फजर पढ़े बगैर सोए रह गए, फजर नहीं पढ़े तो पूरी रात का जगना। बोलो भाई, पूरी रात का जगना। तो इसलिए इंशाअल्लाह फजर की नमाज पढ़ेंगे तो, अरे बोले भाई पढ़ेंगे तो, अरे पढ़ेंगे तो, खाली ईद की नमाज पढ़ेंगे तो। माइकल जैक्सन मर गया, जानते हैं माइकल जैक्सन? इतना पैसा था माइकल जैक्सन के पास कि बैंक वाला भी हाथ जोड़ लेता था कि मेरे बैंक में अब पैसा रखने की जगह नहीं है। माइकल जैक्सन, आपको पता होना चाहिए, माइकल जैक्सन ने कहा कि मुझे 150 साल जिंदगी गुजारना है। मुझे कितने साल रहना है? 150 साल जिंदा रहना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हो दौलत की कमी नहीं थी। माइकल जैक्सन 12 डॉक्टर हमेशा 24 घंटा माइकल जैक्सन के आगे पीछे घूमता था। 12 डॉक्टर, हाई फाई डॉक्टर, एमडी कहिए कौन कौन डॉक्टर। माइकल जैक्सन कुर्बान जाओ, जो खाना खाता था ना, तो पहले उस खाने का 21 मर्तबा टेस्ट होता था तब खाना खाता था। कितना मर्तबा टेस्ट होता था? आज कुर्बान जाइए, ये माइकल जैक्सन किसी से हाथ नहीं मिलाता था। हाथ मिलाता था पहले ग्लव्स पहनता था, फिर हाथ मिलाता था ताकि किसी का वायरस हाथ में ना आ जाए, बदन में ना आ जाए। काला था माइकल जैक्सन खूबसूरत होने के लिए, और सर्जरी करवाया, पूरा खूबसूरत बना। माइकल जैक्सन 150 साल जिंदा रहना चाहता था, 150 साल। लेकिन माइकल जैक्सन को पता नहीं था कि मौत और जिंदगी का फैसला अल्लाह करता है, कोई इंसान नहीं करता। कौन करता भाई? अल्लाह करता है। माइकल जैक्सन पैसे के घमंड में था, डॉक्टरों के घमंड में था, और कुर्बान जाओ ताकत के घमंड में था, लेकिन उसे पता नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा। सिर्फ 50 साल की उम्र, 150 साल तो छोड़िए, 60 साल 70 साल भी नहीं किया, सिर्फ 50 साल की उम्र में माइकल जैक्सन इंतकाल कर गए।